पूजा है, पूजा में आपको बैठना है। और पूजा हमको लगा नॉर्मल पूजा शादी के बाद कुछ रखी होगी उन्होंने, लेकिन रात में पूजा थी और उसमें मतलब निर्वस्त्र होकर बैठना था, जो कि तांत्रिक, फिर हमको बाद में समझ आया तांत्रिक पूजा है वो। वीडियो कॉल पे कोई बाबा थे, वो गाइड कर रहे थे उनको कि ऐसे करना। मेरी सास पूजा कर रही थी और हर हर जो कि मेरी सास बंगाल से हैं, हर महीने वो जाती हैं कलकत्ता। तो सुना आपने किस तरह से एक नई नवेली दुल्हन को तांत्रिक पूजा के नाम पर घर वालों ने सबके सामने निर्वस्त्र कर दिया। उन्होंने बहू के कमरे में जाकर ये कहा कि हमारे एक बाबा हैं और हमें उनके साथ एक पूजा करवानी है और इस पूजा में घर का हर सदस्य बिना कपड़ों के बैठता है, इसलिए तुम्हें भी बिना कपड़ों के बाबा के सामने बैठना होगा। और इस बात पर जब इस बहू ने विरोध किया, खुलकर आवाज उठाई, तो इसके बाद जो उनके पति थे उन्होंने उस लड़की का साथ नहीं दिया। पति ने अपनी पत्नी का साथ ना देते हुए अपनी माँ और अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाई और कहा तुम्हें भी बिल्कुल वैसा ही करना होगा। एक बार आप खुद सुनिए उस लड़की के बारे में, उस लड़की की जुबानी, किस तरह से उसके पिता ने, सोचिए, शादी में 5 करोड़ का दहेज दिया था और उसके बावजूद जब वो ससुराल जाती है उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता है। अरेंज मैरिज थी शादी और कुछ टाइम बाद ही मतलब दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई थी। दो दो दिन बाद बोला गया कि पूजा है, पूजा में आपको बैठना है। और पूजा हमको लगा नॉर्मल पूजा शादी के बाद कुछ रखी होगी उन्होंने, लेकिन रात में पूजा थी और उसमें मतलब निर्वस्त्र होकर बैठना था, जो कि तांत्रिक, फिर हमको बाद में समझ आया तांत्रिक पूजा है वो। वीडियो कॉल पे कोई बाबा थे, वो गाइड कर रहे थे उनको कि ऐसे करना। मेरी सास पूजा कर रही थी और हर हर जो कि मेरी सास बंगाल से हैं, हर महीने वो जाती हैं कलकत्ता। अब कभी अपने बेटे को लेकर, कभी पति को लेकर। फिर जब हमने कहा कि हमें भी चलना है, हम भी चलेंगे, तो हमको अपने मायके भेज दिया कि नहीं तुम मत जाओ, तुम अपने मायके रहो जाकर। हर महीने हमको मायके भेज देती थी। महीने में एक बार पूजा होती है। और मारपीट हुई और ससुर ने फिजिकली असॉल्ट भी किया हमको। और हमने पति से हेल्प मांगी, लेकिन मेरे पति ने मेरी हेल्प नहीं करी। हमको कहा कि जैसा मम्मी पापा कह रहे हैं वैसा ही आपको करना पड़ेगा। तो हमने 2-3-4 महीने अपने पेरेंट्स को नहीं बताई थी ये सब चीजें, लेकिन जब चीजें हमसे हैंडल नहीं हो रही थी तब हमने आखिर में जाके अपने पेरेंट्स को बताई। उन्होंने भी कहा कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, बहुत कोशिश करी, लेकिन उसमें कुछ भी उन लोगों पर असर नहीं हुआ और 15 महीने से मेरे मायके में है। और उन लोग की एक और डिमांड थी कि तुम्हारे पापा ने अभी कुछ नहीं किया है, जबकि उनकी जो भी डिमांड थी, उन्होंने कहा गंगा वैली से शादी करनी है, वो भी की। सोना चांदी लिया उन्होंने, गाड़ी कहा, गाड़ी फॉर्च्यूनर दी थी पापा ने मेरी। उसमें उनको ये था कि फॉर्च्यूनर आपने बेटी के नाम क्यों करी, मेरे नाम क्यों नहीं करी, मेरे बेटे के नाम करनी चाहिए थी। 1 किलो सोना, 2 किलो सोना और बोलो कि दे अपने पापा को और स्वरूप नगर में एक घर लेकर दे हमको। ये सब चीजें दहेज के लिए भी हमको प्रताड़ित किया गया है। तो पुलिस के पास गई, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? तुम्हारे घर पे क्या कहती थी पुलिस? पुलिस ने मीडिएशन कराया। 3 महीने पहले हम गए थे तो पुलिस ने मीडिएशन, काफी मीडिएशन कराए। तो 6-7 बार मीडिएशन हो चुका है मेरा, लेकिन उसमें कोई भी हमको वो नहीं दिखा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखा। फिर हमने काफी प्रयास करने के बाद 2 महीने के बाद हमको अब कल एफआईआर हुई है जाके। इतना लंबा समय क्यों लग गया? आपको क्यों लगता है कि इतना लंबा समय लगा? क्योंकि बहुत सारे परिवार बताते हैं कि किससे संबंध है? काफी अच्छे लोगों से संबंध है। इधर इसी बीच उन्होंने धमकी भी दी कि तुम कितना भी प्रयास कर लो, एफआईआर तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे रिश्तेदार अवनीश अवस्थी जैसे लोग हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार से हैं हम लोग, हम उनके रिश्तेदार हैं, तो आप लोग कितना भी कुछ प्रयास कर लें, कुछ नहीं करा पाएंगे, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जब एफआईआर हो गई तो लगता है आपको गिरफ्तारी होगी? नहीं, हमको नहीं लगता कि हमको अभी भी न्याय मिलेगा, लेकिन मैं ये चाहती हूँ, योगी जी से कहना चाहती हूँ और कमिश्नर साहब से कहना चाहती हूँ कि मेरी एफआईआर दर्ज हुई है तो उसमें उचित कार्रवाई की जाए। तो ये पूरा मामला कानपुर थाने में चल रहा है और पुलिस वाले इस केस में मध्यस्थता का काम कर रहे हैं, क्योंकि
जो लड़की है उसका ये भी कहना है, उसने आरोप लगाया है कि जो ससुराल वाले हैं, जो कौतुक मिश्रा जो इनके पति हैं, उनका किसी कुछ बड़े लोगों के साथ जान पहचान है और राजनेता से संपर्क है, बड़े बाबाओं से संपर्क है, और इसीलिए जो पुलिस वाले भी हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें सेटलमेंट हो जाए, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो जाए। दरअसल ये जो पीड़िता है, इसकी शादी आज से 2 साल पहले कौतुक मिश्रा से की गई थी। ज्वेलरी कारोबारी हैं, ठीक ठाक चीज़ें थी, पिता ने बहुत अच्छे से शादी की थी, 5 करोड़ का दहेज भी दिया था, लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते जाते हैं। ये जो लड़की है, इसने अपने बयान में एक एक चीज़ बताया है किस तरह से इसके ससुर ने इसे निर्वस्त्र किया और इसके बॉडी पर राख मली। देखिए जो बयान है उसमें मैं एक एक बयान आपको, जो इन्होंने पूरी बातें बताई हैं इस लड़की ने, इस महिला ने, वो पूरी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल इन्होंने कहा कि शादी के बाद जब वो ससुराल गई तो वहाँ पर उनकी सास आधी रात को करीब 12 बजे के बाद कमरे में आती हैं, दरवाज़ा नॉक करती हैं और अंदर आकर बोलती हैं कि हमारे घर में एक पूजा होती है और इस पूजा के लिए जो हमारे बाबा हैं, क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ, बंगाल से हूँ, और वहाँ पर बहुत सिद्धि प्राप्त किए एक बाबा हैं, उनसे हम हर साल पूजा करवाते हैं और कोई भी शुभ काम उन्हीं के ज़रिए शुरुआत कराते हैं और तभी हमारे घर में इतनी संपत्ति है, इतने पैसे हैं, हम धन धान्य से संपूर्ण है और इसीलिए तुम्हें भी इस पूजा में बैठना होगा। अब रात को 12 बजे जब बहू कोई चीज़ें लगती तो उसे लगता है हो सकता है घर के कोई रिचुअल्स हों, कुछ ऐसी पूजा होगी, और वो तैयार हो जाती है। तैयार होकर जब वो बाहर आती है तो इस पर उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें सारे कपड़े उतारने होंगे, यानी जो सास हैं वो बोलती हैं कि देखो ये जो पूजा है ये कोई आम पूजा नहीं है, इसके लिए तुम्हें सारी जो है अपने कपड़े जो हैं उतारने पड़ेंगे। और जो लड़की है बताती है कि उसने देखा वीडियो कॉल पर एक तंत्र मंत्र करने वाले एक बाबा जो थे वो मौजूद थे और वो भी ये चीज़ें कहते हैं कि आपको सारे कपड़े उतारने होंगे। और परिवार का हर एक सदस्य ये कहता है कि ये जो पूजा हो रही है उसमें सिर्फ तुम नहीं, हम सब कपड़े उतार कर बैठेंगे, हम सब निर्वस्त्र बैठेंगे और बाकायदा वो पूजा चलेगी जिससे हमारे घर में सुख और समृद्धि आएगी। अब इसके बाद लड़की इसका विरोध करती है। जो बयान है उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसके बाद होता ऐसा है कि मैं इस बात को मना करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं होता है और मैं अपने कपड़े नहीं उतारूंगी। इसके बाद जब उसने अपने पति से सारी चीज़ें कही कि तुम ये चीज़ें कैसे देख रहे हो, तो जो हस्बैंड थे वो भी कहते हैं कि देखो तुम्हें सारी चीज़ें करनी होंगी, तुम्हें अपने कपड़े उतारने होंगे, जो जो पूजा का प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। और जब महिला जो ये पीड़िता है, जो नई दुल्हन थी उस घर की, वो जब मना करती है तो इसके बाद फिर से उसे कमरे में खींच कर ले जाया जाता है। उसके पति और ससुर वहाँ पर उसके कपड़े उतारते हैं। बाकायदा बयान जो उसने पुलिस में दिया है, जो पूरी कहानी उसने बताया, उसमें लिखा है, वो बताती है कि इसके बाद पति ने मुझे पिता के साथ कमरे में बंद किया, मतलब दोनों पहले उसके कपड़े उतारते हैं, फिर जो हस्बैंड है बाहर आ जाता है और अपने पिता के साथ उसे कमरे में छोड़ देता है। यहाँ पर जो पिता यानी जो ससुर थे बिना कपड़े के थे और वो उस लड़की के शरीर पर राख को मलते हैं, यानी सारी मर्यादा, सारी सीमा को पार करते हुए लड़की के शरीर पर वो जो राख थी वो लेते हैं और उसकी न्यूड बॉडी पर मल देते हैं। अब इसके बाद जो लड़की है वो ऐसी घटना थी कि वो इससे उबर नहीं पा रही थी और जब वो बार बार इस चीज़ को अपने माँ बाप को बताने को कहती तो उसको मारा पीटा जाता, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके उसने अपनी माँ को सारी कहानी बताई, सारी चीज़ें बताई और तब जाकर पूरी कहानी निकल कर आई। और सोचिए, एक पिता ने अपनी बेटी को दहेज में 5 करोड़ रुपए दिए, उसके बावजूद जो लड़की है उसको लगातार प्रताड़ित किया गया। बार बार ये कहा गया कि दहेज ठीक से नहीं आया और सामान चाहिए, तुमने पूजा में साथ नहीं दिया, तुम हमारे घर के कल्चर को फॉलो नहीं कर रही, और इस तरह करते करते उसे मानसिक यातनाएं दी गई। उसको इतना ज़्यादा पीड़ित, इतना ज़्यादा उसको आप यूँ समझिए उसको इतना ज़्यादा मारा गया कि ये दिन ब दिन इसकी हालत बिगड़ती गई। और फिर इसने फैसला किया कि अब मैं चुप नहीं बैठ सकती, मुझे आवाज़ उठानी होगी। और फिर इसके बाद ये सीधे तौर पर थाने पहुंचती है। वहाँ पर ये जो आप एफआईआर जो लेकर बैठी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे पुलिस को दिखाती है, सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होती है। और इसके बाद जो पुलिस भी हैं वो भी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता लगा 2 साल पहले शादी हो गई, इतना टाइम क्यों लिया लड़की ने और बीच में ऐसी क्या चीज़ें हो गई, क्या वजह रही। और जो जिनके घर में शादी हुई यानी जो ससुराल है वो भी काफ़ी रईस परिवार है, उनकी भी बड़े लोगों से पैठ है, तो इसलिए डायरेक्टली आरोप जो पुलिस है वो डायरेक्टली भी किसी को अरेस्ट करना नहीं चाह रही। जो पुलिस है वो भी इस केस को सोच रही है कि बाहर ही सेटलमेंट किया जाए, बाहर ही सारी चीज़ों को सुलझा लिया जाए। और पीड़िता बोल रही है कि वो मध्यस्थता नहीं चाहती, वो अपने लिए इंसाफ चाहती है और वो चाहती है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया उन्हें सज़ा मिले।